क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा पर सबसे पहले विचार जो था वो 1924 में स्वराज पार्टी ने रखा था। उसके बाद स्वराज पार्टी ने 1935 में संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की अवधारणा रखी थी 1935 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा गठित की गई। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको बता रखा है ये। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समिति गठित करी थी। ठीक है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो दो मैंने आपको बताई थी। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी और संचालन समिति। दोनों के अध्यक्ष का नाम पूछते हैं एग्जाम में। तो प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। और अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब से हमारा संविधान बना है तब से लेकर अभी तक हमारे संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। इससे रिलेटेड आपको मैंने एक चीज़ बता रखी थी कि 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर आए थे, जैसे कि मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको संविधान में स्थान दिया गया। आर्टिकल 51 क में रखा गया उसको। ठीक है, तो बहुत सारी इसके अंदर नई नई चीज़ें लेकर आए थे, इसीलिए इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, 42वें संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। बी आंसर सही होगा। जिसे कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। अब ये वाली डेट क्यों चूज़ करी थी, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये वाली 26 जनवरी की डेट इसलिए चूज़ करी गई थी कि 1930 में 26 जनवरी के दिन ही कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए ये डेट चूज़ की गई थी। ओके, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। तो इसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है, आपको पता होगी, तो फटाक से आंसर मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान। सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड, जब हमारा संविधान बना था तब हमारे संविधान में 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे। ओके, वर्तमान में देखिए कितने हैं? 22 भाग है। अनुसूचियां जो है वो Be the Fizz. Introducing Be Fizz. वो देखिए संशोधित होकर कितनी हो गई? 12 हो गई। और आर्टिकल जो है 395 एज इट इज़ है। तो ध्यान रखिएगा, अनुसूची की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर सही होगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, अनुसूची पे मैंने ऑलरेडी ट्रिक बना रखी है। एक कविता के माध्यम से मैंने आपको देखिए संविधान की सारी अनुसूची याद करना बताई थी। वो कविता अगर आपको पता होगी, जो कि बहुत आसानी से आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अनुसूची से क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहोगे इसमें। तो वो कविता क्या थी, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 है, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। तो ये मैंने बनाई थी, अगर आप इसका एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसने नहीं देखा है। तो फ्रेंड देखिए क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, एसपी की शपथ लेकर। तो एसपी, एस से बना स्टेट, पी से बना पैसा, तो पैसा से संबंधित है दूसरे नंबर की अनुसूची। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। तो अनुसूची वाला एक बार वीडियो देख लीजिए जिसने नहीं देखा है, तो आप आसानी से सारे अनुसूची वाले क्वेश्चन सही करना सीख जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली को सबसे पहले ग्रहण किसने करा था? ब्रिटिश संविधान ने। और ब्रिटिश लोगों ने भारत पर राज करा, तो वो भारतीयों को क्या सिखा के चले गए? संसदीय प्रणाली। ऐसे आपको मैंने ट्रिक से याद करवाया था, तो सी आंसर सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक मतलब मनी बिल की परिभाषा दी गई है? तो बड़ी आसानी से मैंने आपको याद करना सिखाया था, ये मनी बिल। तो ट्रिक क्या थी? मनी में देखिए आपको सिर्फ क्या लिखना है? एम और ओ लिखना है।
ठीक है, मनी का आपने लिख लिया M और O, तो बस ये आपकी ट्रिक थी। मैंने बताया था कि बीच वाला जो पोर्शन है साफ कर दो, तो क्या बन गया दोस्तों, ये 110 ऑटोमेटिक बन गया। मतलब अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक मतलब मनी बिल से संबंधित है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो किस संविधान से लिया गया है? ट्रिक क्या थी हमारी? नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या है? धन का समान वितरण, मतलब आय का समान वितरण। और आय से रिलेटेड देखिए एक ही वर्ड दिखेगा, आयरलैंड, मतलब डी आंसर सही होगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये कम से कम 7 से 8 बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो संविधान के किस भाग में उसका विवरण दिया गया है? भाग 4 क में, ठीक है। और किस अनुच्छेद में रखा गया है वो भी ध्यान रखिएगा, 51 क में उसे रखा गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। सी आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? मैंने आपको बताया था अनुच्छेद कितने, 395, और अनुसूचियाँ कितनी अभी? 12 अनुसूचियाँ। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है, वह कौन से हैं? तो फ्रेंड, समानता का अधिकार मतलब मौलिक अधिकार में, तो ये मैंने आपको बताए थे मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे? 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको। EF ने शोध किया किस पर? शिक्षा पर। तो E से बना इक्वालिटी, F से बना फ्रीडम, शो से बना शोषण, ध से बना धर्म, और ये शिक्षा और संस्कृति। और छठा बस्ता है वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। ओके, तो ये जो है 6 मैंने आपको बताए थे मौलिक अधिकार। संविधान में जो हमारा मूल संविधान था उसके अंदर कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार में से हटाकर विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार में डाल दिया गया 300A में। तो फ्रेंड, तब से मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई है, ठीक है। तो पहला आता है इक्वालिटी, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। और यही पूछा है समानता का अधिकार, इक्वालिटी, तो क्या आंसर होगा? सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगर फ्रीडम पूछते तो वो है 19 से लेकर 22 तक। तो ये सारा मैंने आपको ट्रिक से बता रखा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत जो है वो दंडनीय अपराध है, अनुच्छेद 17 में बोला गया है। तो अनुच्छेद 17 संबंधित है उससे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किसने करी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। उसके बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो कि पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी थी? वो करी थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ये कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? तो नीति आयोग किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के स्थान पर आया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो उसके स्थान पर आया नीति आयोग। तो नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। मतलब संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें आंसर क्या होगा? डी आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो नीति आयोग पे मैंने वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए सिंपली नीति आयोग, सबसे पहला वीडियो अपना ही आएगा, वो आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मतलब CEO जो हैं वो कौन है? अमिताभ कांत हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए, विधान परिषद बोला है। अगर विधान मंडल की बात होती है तो 168, उसके बाद में अगर विधान परिषद आता है 169 और 170 में आता है विधानसभा। तो ये तीनों आर्टिकल मैंने आपको बताए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विधान परिषद पूछा है, मतलब बी आंसर सही होगा, आंसर नंबर बी।
अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 335। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत में क्या है? राज्यों का संघ है। एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय राज्य। देखिए संघीय वर्ड जो है संविधान में कहीं नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बचा कौन सा? राज्यों का संघ। तो आर्टिकल नंबर 1 में बोला है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ये आंसर। भारत संघ में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आज़ादी के बाद देखिए 1953 में प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, पहला भाषाई राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, वो मूल संविधान का हिस्सा था। बिल्कुल ए आंसर सही है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति आपातकाल की सिचुएशन में, और इसमें संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? कौन होता है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अभी बताया मैंने आपको, अनुच्छेद 17। स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए फ्रीडम राइट, संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो मैंने क्या बताया था? EF ने शोध किया किस पर? शिक्षा पर। यही हमारी ट्रिक थी। तो E से बना इक्वालिटी, F से बना फ्रीडम। तो ये 14 से 18 फ्रीडम वाला मैंने आपको बताया था, 19 से 22। आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक और चीज़, 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। तो 19A वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? देखिए फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार में शामिल कर लिया गया आर्टिकल नंबर 300A में। ठीक है, तो ये क्या है? विधिक अधिकार है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड देखिए 12 से लेकर 35 तक क्या आ गए? हमारे फंडामेंटल राइट्स आ गए। 36 से लेकर 51 तक आते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर सही होगा। 51 क में आता है हमारा, क्या आता है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मेनली इन तीनों से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ आपको क्लियर है, मतलब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 36 से 51 तक तो हमको बताए, पर इनमें से इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे 40, 48, 48 क और 51। ये मैंने 4 आपको बताए थे। चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 40 वाला आर्टिकल जो है, आर्टिकल 40, वो ग्राम पंचायत संगठन संबंधित है। आर्टिकल नंबर 48 कृषि पशुपालन संगठन संबंधित है। आर्टिकल नंबर 48 क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण संबंधित है। आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित है। ये चारों आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। समान कार्य के लिए एक समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में धन का समान वितरण, आय का समान वितरण। तो ये क्या बात कर रहा है? समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब धन का समान वितरण हो, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। बिल्कुल डी आंसर सही होगा। देखिए क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज व्हाट्सएप कौन नहीं यूज करता, पर क्या आपने सोचा है कि इसी व्हाट्सएप से आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं? क्वेश्चन ये, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? किसमें है? 48A में। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़। राष्ट्रगान, ध्वज का सम्मान करना बिल्कुल है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास ये भी है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण ये भी है। उपरोक्त सभी डी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारतीय संसद में शामिल हैं। देखिए संसद जो है मैंने आपको बताई थी कि संसद क्या होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
ये तीनों जो होते हैं इसके अंग होते हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, अगर आपने उतना पढ़ रखा है तो मतलब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 100 में से 100 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और जितने मैं आपको 300-400 समथिंग क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने जितने मैंने पॉलिटी पे वीडियो बनाए अगर सारे देख रखे हैं तो मतलब आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। रेलवे में भी पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, पीएससी में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एसएससी में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, तो अच्छे से स्टडी करिए इसकी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं दिया जा सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है, कार्यपालिका क्या होता है? संघ की कार्यपालिका, जिसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये सब जो होते हैं कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो उस कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है वो किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। बी आंसर सही होगा। और संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, ये आर्टिकल नंबर 53 बोलता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन